नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम जो साइकोलॉजी की क्लासें शुरू कर चुके हैं उनको हम यथावत जारी रखेंगे। देखो, डेली तो क्लास आ नहीं पाएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास मिलेगी। तो आपको जैसे जैसे मैं साथ साथ पढ़ाऊँ वैसे वैसे साथ साथ चलना है। और जो आपके मित्र है, आपके कोई साथी हैं, रिलेशन में है या कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है, सब तक ये क्लास आपको पहुंचाना है। क्योंकि एक बच्चे का हित नहीं, इसमें सभी बच्चों का हित शामिल है। और गरीब से गरीब बच्चा भी इसको पढ़ सके, यानी इसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और आपको पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास मिलेगी। बीच में क्लासें नहीं छोड़ूंगी, दूंगी पूरा साइकोलॉजी करवाऊंगी। ये नहीं कि 2, 4, 5 क्लासें दूंगी या फिर बीच में छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं करेंगे। हम सब मिलकर साथ में तैयारी करेंगे, बढ़िया करेंगे और पूरी शिद्दत ईमानदारी से इसको तैयार करेंगे। और साइकोलॉजी को इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना तो बाहर जाना चाहिए और ना गलत होगा। ऐसा मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप अन्य बच्चों से बिल्कुल भी नहीं पिछड़ोगे। लेकिन आपको जो मैं चीज़ें दे रही हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। तो हम अब बिना किसी देर के अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। अब है मनोविज्ञान की अवधारणाएं। मनोविज्ञान की अवधारणाएं, यह है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। कब कहा गया? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में इसको आत्मा का विज्ञान की संज्ञा दी गई। इसके समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार थे, इसके समर्थक थे। लेकिन विद्वानों ने इसका विरोध इसलिए किया कि आत्मा किसने देखी है, आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है, आकार क्या है। तो फिर ये अमान्य हो गई। फिर 17वीं शताब्दी में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। 17वीं शताब्दी में कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके समर्थक है थॉमस रेड, पोम्पोलोजी, हॉब्स, लोक। थॉमस रेड, पोम्पोलोजी, हॉब्स, लोक, ये इसके समर्थक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, जिसके समर्थक थे विलियम जेम्स, वुंट, जेम्स अल्ली और वाइव्स। चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में। लेकिन विद्वानों ने कहा कि मन चेतन ही नहीं, अचेतन और अर्धचेतन मन भी तो होता है। फिर उनकी गणना क्यों नहीं की आपने कि चेतन के अतिरिक्त अचेतन और अर्धचेतन की मन की गणना भी होनी चाहिए। तो फिर विद्वानों ने इसका खंडन किया और फिर ये अमान्य हो गई। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें कहा कि मनोविज्ञान का ये दुर्भाग्य है जो चेतना शब्द इसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यह कहकर मैकडूगल ने इसकी निंदा की थी और फिर ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर वर्तमान में यानी 20वीं सदी में व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा जाने लगा। 20वीं सदी में इसके समर्थक है व्यवहारवादी वाटसन। समर्थक कौन है? व्यवहारवादी वाटसन। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा जाने लगा और वर्तमान में यही है। इसके समर्थक व्यवहारवादी है और व्यवहारवादियों में मुख्य है वाटसन। ये 4 अवधारणाएं निकलकर सामने आई है। फिर है मनोविज्ञान के क्षेत्र कि क्षेत्र कौन कौन से हैं मनोविज्ञान के। इसमें है सामान्य, असामान्य, समाज, शिक्षा, बाल, किशोर, प्रौढ़, परा, पशु, प्रयोग, औद्योगिक, विकासात्मक, उपचारात्मक और तुलनात्मक। आपको केवल और केवल इसके नाम याद रखने हैं, क्षेत्रों के केवल नाम याद रखने हैं और इसमें कोई डिटेल नहीं पढ़नी है आपको। बस सामान्य, असामान्य, समाज, शिक्षा, बाल, किशोर, प्रौढ़, ये आपको यहाँ से यहाँ तक के नाम याद रखने हैं। तो बिल्कुल क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम शिक्षा को देख चुके हैं, मनोविज्ञान को देख चुके हैं, अब शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का अर्थ हम पीछे जान चुके हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो देखेंगे। स्किनर और ट्रो ने इसकी परिभाषा दी है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है ना। तो आपको मैं बोली थी शब्द पकड़ने हैं, शब्द अगर आप पकड़ लोगे तो बिल्कुल आपका ओके काम हो जाएगा, है ना। तो मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। क्रो एवं क्रो, इसने क्या परिभाषा दी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अनुभव ही क्या है, शिक्षा। यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अनुभव ही क्या है, शिक्षा है। ये क्रो और क्रो ने ये परिभाषा दी है। फिर स्टीफन ने क्या परिभाषा दी है कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी आपको क्रमबद्ध अध्ययन याद रखना है, क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा है। ये किसने कही ये बात, स्टीफन ने, कि क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा है। ये स्टीफन ने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये क्रो एवं क्रो ने, और शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन ये स्किनर व ट्रो ने ये परिभाषा दी है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की बात करें तो इसके क्षेत्र है वंशानुक्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट बालक, विकास, व्यक्तित्व, अनुसंधान, अधिगम प्रक्रिया, निर्देशन एवं परामर्श, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, समूह गतिशीलता, मापन और मूल्यांकन। ये पॉइंट है, तो आपको ये पॉइंट ऐसे कैसे याद रखने हैं, है ना। अब वंशानुक्रम आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, विशिष्ट बालक का भी पढ़ेंगे, विकास का भी पढ़ेंगे, व्यक्तित्व का भी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ हम इसकी डिटेल देख लेंगे। अभी तो आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। प्रकृति क्या है, अब हमें इसके जो बिंदु हैं वो पढ़ने हैं। अब देखो बिंदु कौन कौन से हैं। प्रकृति, पील ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तथा प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है और प्रकृति वैज्ञानिक है, ऐसा पील महोदय ने कहा है। अब इसकी प्रकृति कौन कौन सी होती है, देखो इसमें नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया होता है, यानी कुछ नियम होते हैं, जैसे अभ्यास का है, तत्परता का है, प्रभाव का है, उनका प्रयोग होता है, यानी नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग होता है। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी इसमें जो सिद्धांत होते हैं ना वो बिल्कुल सार्वभौमिक होते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक। सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है, यानी इसमें जो सिद्धांत होते हैं ना उनका पुष्टिकरण किया जा सकता है। संबंध वर्तमान की घटनाओं क्या व कैसे से हैं, यानी इसका संबंध वर्तमान की घटना की वर्तमान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनका संबंध इससे है, वर्तमान से है, यानी अतीत से, भूत से और भविष्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। फिर है सदैव सत्य की खोज में रहता है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है हमेशा सत्य क्या है इस चीज़ की खोज करता है, असत्य की तरफ ये नहीं दौड़ता है, केवल और केवल सत्य की तरफ जाता है। सकारात्मक विज्ञान है, यानी इसमें जो भी कोई कार्य किया जाता है वो सकारात्मक तरीके से किया जाता है, यानी पॉजिटिव होके कोई भी कार्य किया जाता है। नेगेटिव का इसमें नामो मात्र निशान नहीं है, यानी नेगेटिव है ही नहीं। फिर है भविष्यवाणी की योग्यता, इसमें व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती है। फिर है संप्रदाय, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो इसके संप्रदाय है कार्यात्मक संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय,
व्यवहारवादी संप्रदाय और संरचनात्मक संप्रदाय यानी कार्यात्मक संप्रदाय। इसके जनक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इसके समर्थक है, जनक है। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय यह है, इसमें वर्दीमर, कोहलर, कोपका, कुर्तलेविन ये है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर चलता है, यानी पहले संपूर्ण वस्तु को देखते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांटते हैं उसको, यानी ये पूर्ण से अंश की ओर चलती है। आगे हम इसका सिद्धांत देखेंगे। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो जिन विद्वानों ने ये दिए ना, वर्दीमर, कोपलर, कोपका, कोहलर, कुर्तलेविन, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। जब अधिगम पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है प्रेरकीय संप्रदाय। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, तो आगे इसकी डिटेल भी हम 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी है वो आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर है व्यवहारवादी। ये वाटसन है और पुरस्कार और दंड पर इन्होंने विशेष बल दिया है ना, कि जो अच्छा काम करे उसे पुरस्कार दो और जो गंदा काम करे यानी गलत काम करे उसको पनिशमेंट यानी दंड दिया जाना चाहिए। तो ये भी हम अधिगम में सभी व्यवहारवादियों के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जब अधिगम का टॉपिक, इस टॉपिक के जस्ट बाद में अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। फिर है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इसके जनक है फ्रायड। तो फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई थी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इड, ईगो और अहम, ये भी इन्होंने ही दिया था। फिर है संरचनात्मक संप्रदाय। ये वुंट ने दिया था और 1879 में दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।